हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यू गैलेक्टिक सर्वे ने अभी पाया है कि मोर प्लैनेट्स लाइक अर्थ, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स लाइक अर्थ पे पाए गए हैं, ऐसा मानना है डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स का और डिफरेंट साइंटिस्ट का। जब उन्होंने कैपलर मिशंस जो भेजा गया था, डिफरेंट मिशंस अराउंड प्लैनेट हंटिंग के अराउंड, और उनके डेटा उनको चाहिए था कि किस तरीके की अगर अर्थ के साइज के अगर अलग कोई हैबिटेबल जोन्स हैं उसको फाइंड करने के लिए केपलर मिशन भेजा गया था। तो उस समय ये देखा गया था कि जो भी डेटा केपलर मिशन लेके आया था उसके बेसिस पे अभी डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये बोला है कि देयर आर अराउंड 300 मिलियंस ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि वहाँ पे लाइफ संभव है, ऐसा बोला गया है। तो इस सेशन में ये जो अभी एक पब्लिश होने वाला है सर्वे, और जिसमें ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जिसमें ये ऐसा माना गया है कि 300 मिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं। तो ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसा थेसिस है उस पे, और क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ की। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल knowledge@source से आकर जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। तो देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक नया रिसर्च पाया गया है नासा के द्वारा, जहाँ पे एक केपलर मिशन भेजा गया था जो कि 2018 में वो मिशन खत्म हो गया था क्योंकि उसमें फ्यूल जो था वो खत्म हो गया था। लेकिन उसकी जो डेटा उसने अपने लास्ट 9 ईयर्स में जो भी सर्विस दिया, उस डेटा के बेसिस पे अभी ये पता लगाया गया है कि अराउंड हाफ ऑफ द स्टार्स सिमिलर इन टेम्परेचर ऑफ आवर सन कुड बी रॉकी प्लेनेट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लिक्विड वाटर। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भी उसने डेटा जो अराउंड 3,000 के अराउंड प्लैनेट्स को उसने खंगाला कि उसके हो सकता है कि उस पे लाइफ संभव हो, और उसके बेसिस पे अभी ये बताया जा रहा है कि अराउंड हाफ ऑफ देम अराउंड यानी 1500, करीब 1500 ऐसे प्लैनेट्स, ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे लाइफ संभव है। ये मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ये अभी एक बहुत ही बड़ी एक डिस्कवरी मानी जाएगी, जहां पे ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि लिक्विड वाटर या इस सरफेसेस पे वहां पे पाए जाते हैं इन 1500 प्लैनेट्स में। तो ये एक बड़ी डिस्कवरी है साइंटिस्ट के द्वारा और नासा के द्वारा। तो अभी आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे इस पे और रिसर्च होंगे ताकि इसमें क्लैरिफिकेशन आ सके। लेकिन अभी अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो गैलेक्सी है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारी सोलर सिस्टम का एक टाइनी लिटिल पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा जो पूरे सोलर सिस्टम में है, जो हमारी सोलर सिस्टम में हम कौन सी गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में, आपको याद रखना है। और इसमें ये एस्टिमेटेड ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा किया जा रहा है कि 300 मिलियन ऐसे हैबिटेबल जोन्स हैं जो इस प्लेनेट्स पे लाइफ सर्वाइवल के ऑलमोस्ट मतलब चांसेस हैं, ऐसा उनका मानना है। और ये जो पब्लिश अभी स्टडी होने वाली है कुछ ही दिनों में एक जर्नल में, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि जो भी इस कैपलर मिशन जो भेजा गया था, उसका मेन मकसद था कि इवन एक्सोप्लैनेट्स का मतलब है कि हमारी प्लैनेट्स, हमारी सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो प्लैनेट्स है उन पे लाइफ सर्वाइवल की कोई भी सिम्टम्स ढूंढना। तो उस मिशन में कैपलर मिशन ने अपने जो भी एक्सपेक्टेशंस था उससे बहुत हद तक अच्छी काम की है। और उसमें अगर देखा जाए तो जो भी अभी डिस्कवरीज अभी हुई है, जो भी डेटा कैपलर मिशन लेके आया था, उसके बेसिस पे अभी साइंटिस्ट ने इस तरीके के उनका मानना है कि लाइफ बियॉन्ड आवर अर्थ कुड बी पॉसिबल। तो ऐसा एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो टास्क था वो इजी नहीं था, एक बहुत ही हरकुलियन टास्क था, जहां पे कैपलर मिशन ने बहुत ही बेहतरीन वर्क किया है। जहां पे जैसे कि जो भी सन लाइक स्टार्स थे उनको एक तरीके से ढूंढना था, और ये जो सन लाइक स्टार्स थे जहाँ पे लाइफ संभव हो, वो बहुत ही नैरोस्ट चांस था कि अगर मान लीजिए जैसा कि उसने बोला है कि एक 1000 में से एक ऐसे प्लैनेट्स हो सकते थे, या फिर 10 लाख में से एक प्लैनेट हो सकते थे जहाँ पे ये लाइफ की सर्वाइवल पॉसिबल हो। तो इस बेसिस पे अगर ये देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें जैसे आप देखें कि एक अगर आपको अंधेरे में सुई की नोक अगर ढूंढनी हो तो उसके बेसिस पे ये एक इस तरीके की अचीवमेंट है। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो भी एस्ट्रोनर्स हैं, उन्होंने ऐसा मानना है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, जो भी डेटा नासा के द्वारा ये भी कलेक्शन हुए हैं और जो भी केपलर मिशन को भेजा गया था, वो 9 ईयर्स में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स थे, इवन बियॉन्ड एक्सोप्लैनेट्स,
उनको ये वॉच करता था, जैसे कि उनकी जो लाइटनिंग होती थी, जैसे कि लाइटनिंग होता है ट्विंक स्टार्स की, और उनके बेसिस पे वो लाइटनिंग कितने देर तक रहती है, या लाइटनिंग की जो अगर रीच जो है अगर केपलर मिशन तक वो कितनी देर रहती है, तो उसके बेसिस पे वो डेटा को एक तरह से खंगालना और फिर उसके बेसिस पे ये बताना कि शायद वहाँ पे एक्सो प्लैनेट्स पे या फिर कोई अदर प्लैनेट्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में कि 2018 में जो केपलर मिशन था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं था। और ये जो केपलर मिशन है वो लास्ट 9 ईयर्स में अराउंड 2800 ऐसे डिफरेंट एक्सोप्लैनेट्स को उसने वॉच किया। और बहुत सारे उसमें ऐसे प्लैनेट्स थे जहाँ पे लाइफ की सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये अराउंड 50 ईयर्स लगा हमें साइंटिस्ट को समझने में कि देयर कुड बी ए मोर प्लेनेट बियॉन्ड आवर अर्थ। तो अराउंड पहली बार 1961 में एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा बिलीव हुआ कि वर्ल्ड ऑर्बिटिंग स्टार्स अदर देन सन देयर शुड बी अ लाइफ। तो हमारे जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स, उनके अलावा भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ये 1961 में माना था। लेकिन इसके बाद बहुत टाइम लग गया ऐसे साइंटिस्ट को ये बताने में कि इवन अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में या फिर इवन बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो अब मेजर टास्क ये है कि कैसे वहाँ पे अब हैबिटेबिलिटी से सिविलाइजेशन की ओर हमें वहाँ पे ट्रेसेस ढूंढने हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर आपको ये है कि लिक्विड वाटर वहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर, या फिर फ्रोजन वाटर भी अगर वहाँ पे है, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन कितनी है या कितनी पुरानी है। तो उसके लिए अभी डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स को ये एक बहुत ही एक हरकुलियन टास्क होगा कि किस तरीके से वहाँ पे वहाँ की सिचुएशन को वहाँ पे ढूंढना, या फिर कैसे वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है, और उसकी जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे है वो कितने दिनों से है या फिर कितने टाइम से है। तो ये एक इसको प्रूफ करने के लिए अभी बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, या फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी इसके लिए अब मेजर टास्क होगा कि कैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो मेजर स्पीड जो कि अराउंड 200 या 300 मिलियन लाइट ईयर्स वहाँ से अगर अर्थ से दूर है, तो वहाँ पे कितने कम समय में वहाँ पे पहुँचा जा सके, और वहाँ पे ये फिर लाइफ की ट्रेसेबिलिटी देखी जा सके। इसके बाद जो मेजर टास्क एक अगर मेजर मैं बोलूँ कि अगर प्रॉब्लम अगर फेस करने को मिलेगा हमारे साइंटिस्ट को, वो हो सकता है कि अगर इस तरीके के स्टार्स जो भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि अगर केपलर मिशन था वो सिर्फ हमारे प्लैनेट्स के अराउंड ही उसने सिर्फ अपनी खोज नहीं रखी, उसने एक्सो प्लैनेट्स को भी खंगाला, उसने अभी बियॉन्ड मिल्की वे गैलेक्सी को भी खंगाला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक सिचुएशन यहाँ पे अभी ये है कि लाइफ जो सर्वाइवल सिर्फ प्लैनेट्स जो दिखते हैं सिर्फ वहाँ पे ही लाइफ की सर्वाइबिलिटी वहाँ पे हो नहीं सकती है, इसके बियॉन्ड भी हो सकती है। तो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि प्लैनेट्स की डिफिनेशन मान लो क्या है, अगर मैं पूछूं तो आपको याद रखना है छोटी छोटी बातें, जैसे कि प्लैनेट्स जो होती है वो उनकी एक फिक्स्ड रोटेशन में घूमती हैं। इसके बाद इसके अलावा ये है कि इनके पास अपने जो पाथ में घूमती हैं वो पाथ क्लियर कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जो ग्रेविटेशन होनी चाहिए वो सुफिशियंट होना चाहिए, जिसके चलते वो बाकी आने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े में हैं उसके अगल बगल घूमते समय रोटेशन में वो उनको खींच के ग्रेविटेशन से अपने में उसको अपने में सिमटा ले। तो इस तरीके से एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर आपको ये याद रखना है कि जो भी इसकी नेबरिंग एरियाज होते हैं वो क्लीन रहती हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी मास जो होती है वो एडुकेट होना चाहिए ताकि उस ग्रेविटेशन को वो खींच सके। तो ये छोटी सी डिफिनेशन आपको प्लेनेट की याद रखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। आने वाले समय में भी देखना पड़ेगा कि साइंटिस्ट कैसे इस पे और रिसर्च आगे करते हैं और कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि वहाँ पे जो वाटर की एबिलिटी इवन लिक्विड फॉर्म में या फिर फ्रोजन फॉर्म में है। तो आई होप कि इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। So that's it for today. Thank you always to all of you to join this.